Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. In this video, we are going to read chapter number 10, Motion and Measurement of Distances from class 6th science book. So यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मोशन यानी कि गति और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को मापना। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप ये पढ़ भी चुके होंगे, आपने बेसिक यानी कि ये कह लीजिए क्लास 5th में इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत साइंस में। और अब हम यहाँ पे क्लास 6 में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। फिर आगे अनदर आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, हाई लेवल क्लासेस आएंगी, वहाँ पर आप और चीज़ें पढ़ेंगे डीपली। इससे ज़्यादा डीपली आप इसमें पढ़ेंगे मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में। तो देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजोज क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो एक जनरल डिस्कशन हो रहा था क्लास में, पहेली और भूजो की क्लास में, कि समर वेकेशंस में वो किन किन प्लेसेस में गए थे। तो समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन। कुछ बच्चे जो थे वो अपने गांव गए थे ट्रेन से। देन अ बस, कुछ बस से गए हैं, कुछ फाइनली बुलक कार्ट। एंड वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन, और एक बच्चा था जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया जिसने। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। और एक बच्चा ऐसा था, कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि वो मतलब हॉलीडे पर गए थे। कहाँ गए थे? फिशिंग ट्रिप्स पर गए थे, मच्छियाँ पकड़ने के लिए गए थे अपने अंकल की बोट में। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड about small wheel vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने पूछा कि उन्हें रीड करने के लिए कहा, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उनको रीड करने के लिए कहा गया, और कहा कि मेंशन द अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल्स, जो जिन व्हीकल्स के क्या होते हैं, छोटे टायर्स होते हैं और जो मिट्टी में चलते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कहा। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। और ये जो व्हीकल्स हैं इन्हें कहाँ ले जाया जाता है? मार्स पर ले जाया जाता है इन बाय स्पेस क्राफ्ट। मीनवाइल उसी वक्त पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज। उस वक्त जो था, पहेली जो थी वो स्टोरी पढ़ रही थी अबाउट एंशियंट इंडिया, पुराने इंडिया। जब अभी तो क्या है, हमारा इंडिया एकदम न्यू है और अभी भी इसमें क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। स्टिल इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो एंशियंट समय की बात कर रहे हैं। एंड वॉन्टेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। अब तो सबके पास अपने व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कार है, बाइक है, एरोप्लेन है, तो हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो पहेली है उसके मन में इस वक्त सवाल आया है, वो जानना चाहती है कि पुराने समय में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते थे, हाउ दे ट्रैवल्ड। नाउ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहानी दी हुई है इसमें। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय पर लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई यातायात, कोई साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, या तो वो पैदल चलते थे, एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और अपने कंधों पर अपना सामान लाद कर चला करते थे। लेटर ऑन, उसके कुछ समय बाद, दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स। उसके बाद वो जानवरों का इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए, रूट्स, बोट्स आने लगी तब। और एंशियंट टाइम में ये दो ज़रिए थे उनके पास। टू बिगिन विद, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड्स इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड। जो बोट्स उस समय बनाई जाती थी उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। पहले क्या, जो लकड़ी के डंडे हुआ करते थे, लॉग्स हुआ करते थे, उनको क्या डिस्टेंस पे कील से या किसी चीज़ से बांध के वो ट्रैवल किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्हें थोड़ा दिमाग में आया कि हम इसे एक शेप दे सकते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं ताकि हम ईज़िली ट्रैवल कर सके बोट में, है ना। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। और ये शेप्स जो थी एनिमल्स की शेप में बनने लगी। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश। जैसे फिश चैप्टर 8 और 9 में आपने पढ़ा है कि स्ट्रीमलाइन फिश
तो ऐसे ही वो जो बोट्स की शेप बनने लगी तो वो कुछ फिश की शेप में बनने लगी थी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब टायरों का, व्हील्स का, पहियों का इन्वेंशन हुआ तो ये एक यातायात में एक अलग ही चेंज आया, है ना। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये बहुत हज़ार साल पहले जो था, जो पहिए थे उनमें क्या आ चुका था, इम्प्रोवाइजेशन हो चुका था पहियों में। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो जो जानवर हुआ करते थे वो इन बुलक कार्ट्स को अपना कैरी किया करते थे, उन पर बांध दिया जाता था, फिर वो उसको खींचा करते थे। अनटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जब तक 19th सेंचुरी की बिगनिंग नहीं हुई। पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो जानवरों पर ही डिपेंड हैं। बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं बोट और शिप से। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो स्टीम इंजन का डेवलपमेंट है वो जो था एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनकर आया था। मीन्स ये कह लीजिए कि इस मॉडर्न ज़माने में एक नया यातायात आया, एक न्यू इंजन आया जिससे गाड़ियाँ बनने लगी, ट्रेन्स बनने लगी। तो इंजन के सहायता से यातायात में परिवर्तन आया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन। रेल रोड बनाई गई स्टीम इंजन के लिए। ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स लेटर केम। और कुछ समय बाद ऑटोमोबाइल्स भी आ गए, such as motor cars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. और पानी में motorized boats, ships use होने लगी थी। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. और 1900 के दौरान जो था ये एक बहुत बड़ा आविष्कार कह लीजिए या ये कह लीजिए डेवलपमेंट देखा गया एरोप्लेन्स में। These were later improvised। और कुछ समय बाद इनको इम्प्रोवाइज़ भी किया गया। फिर आपको दिया हुआ है कि कैसे जो पैसेंजर्स को ले जाया जाता था, कैसे सामान को ले जाया जाता था, कैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, फिर मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट। एंड 20th सेंचुरी तक बहुत सारे चेंजेस हमारे कंट्री में आ चुका था, वर्ल्ड में कह लीजिए। फिगर 10.1 में आप देख सकते हैं क्या क्या आ चुका था। साइकिल आ गई, बुलक कार्ट आ गया, एरोप्लेन, शिप, बोट, बस, ट्रेन, ये सब चीज़ें आ चुकी थी 20th सेंचुरी तक। प्लेस दैम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रीसेंट। आपसे कह रहा है कि जो फिगर 10.1 में आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिए हुए हैं उन्हें अर्लियर से लेकर रीसेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या करो, लिस्ट आउट करो। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो अभी भी यूज़ नहीं होता है। फिर आपसे 10.2 में कह रहा है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये और कितना व्यापक है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल। कैसे लोगों को पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो कितना ट्रैवल कर चुका है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे। कैसे मतलब ये जो 10.2 में आपसे कह रहा है कि जो डेस्क है वो कितना चौड़ा है, आपको कैसे पता चलेगा। ये फिगर 10.2 आप देख सकते हो उसमें, है ना। तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि कैसे हम पता लगाएं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो कितना ट्रैवल कर चुका है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। When you need to purchase something, जब आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है, is it possible for you to walk to the market। क्या आपके लिए आसान है कि आप फटाफट मार्केट जाएं और तुरंत खरीद कर सामान ले आएँ। How will you know the answers to these questions। और आपको इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। It is often important to know how far a place is। ये बहुत ज़रूरी है कि जो जगह है, जिस जगह हमें जाना है वो कितनी दूर है, ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो इसके लिए एक आइडिया है कि कैसे हम उस जगह पर पहुंचते हैं। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट। कैसे आप उस जगह पर जा रहे हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको लेंथ, ब्रेथ, विड्थ ये सब जाननी बहुत ज़रूरी होती है।
इन पहेली एंड बूजोज क्लासरूम, पहेली और बूजो के क्लासरूम में देयर आर लार्ज डेस्क, उनकी क्लासेस में जो डेस्क थी वो लंबी लंबी लार्ज डेस्क थी, विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट, जिस डेस्क को, जिस बेंच को वो 2 बच्चे शेयर करते थे, एक बेंच पर 2 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क, और पहेली और बूजो जो थे वो एक ही डेस्क को शेयर किया करते थे, बट लेकिन फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। कई बार क्या होता था कि एक जना क्या होता था ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहा है और एक कम स्पेस यूज़ कर रहा है, तो इसमें थोड़ा उन्हें दिक्कत होती थी। ऑन द टीचर्स सजेशन, तो टीचर्स के सजेस्ट करने पर दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस डेस्क की वो मेज़रमेंट करेंगे। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, और उसके बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करके उस टेबल के 2 हिस्से कर देंगे, मतलब तोड़ेंगे नहीं लेकिन बीच में लाइन ड्रॉ करके 2 हिस्से बन जाएंगे उससे, ताकि दोनों पहेली और बूजो जो है वो इक्वली उस डेस्क को यूटिलाइज़ कर सकें। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, और जो पहेली बूजो थे वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद करते थे। बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, तो बूजो ने क्या किया, उसके साथ जाकर गिल्ली डंडा का सेट लेकर आ गया। हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो उन्होंने क्या किया, 10.2 में फिगर में आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने डेस्क का मेज़रमेंट नापा। उन्होंने गिल्ली और डंडे से उसका मेज़रमेंट नाप लिया। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। तो उन्होंने देखा कि जब वो मेज़रमेंट कर रहे हैं उस डेस्क का, तो कितनी लंबी है, जो आपकी सपोज़ ये आपका वो डेस्क है, तो उसके पास जो गिल्ली डंडा है ना, उसके पास जो गिल्ली डंडा है, तो उसने इसको यूज़ करा, एक बार यहाँ आया, फिर दूसरी बार यहाँ आया, फिर उसने इसका यूज़ किया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार उसने डंडे का इस्तेमाल किया और 2 ही बार उसने गिल्ली का इस्तेमाल किया। तो इतनी उसकी मेज़रमेंट है। फिर आगे लिखा है, ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद हाफ ऑफ द डेस्क। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों उस डेस्क का हिस्सा बीच में से कर दिया और दोनों खुशी खुशी उसमें बैठे और उसको बांट लिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट, और कुछ समय बाद वो जो लाइन उन्होंने खींची थी बीच में वो मिट गई। भूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। अब भूजो जो था उनका जो पुराना सेट था वो खो चुका था, इसलिए वो नया सेट लेकर आया था। तो हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेज़र यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो उन्होंने क्या किया, गिल्ली डंडे का फिर से इस्तेमाल किया, उसका मेज़रमेंट किया डेस्क का, क्योंकि वहाँ से तो बीच में से लाइन कट चुकी थी, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से उसने मेज़रमेंट किया। तो देख रहे हो आप फिगर 10.2 और फिगर 10.3 में डिफरेंस आ गया उसके गिल्ली डंडे में, है ना। डेस्क तो वही है लेकिन गिल्ली डंडे का जो लेंथ था उसमें चेंज आ गया, जिसकी वजह से उसमें साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ। तो जो उसकी गिल्ली डंडा थी उनके में क्या आने लगा, जब उसने मेजरमेंट किया डेस्क का, तो लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ। तो 2 बार उसने क्या यूज़ किया, जो उनकी जो डेस्क थी, एक बारी डंडा और एक बारी गिल्ली का इस्तेमाल हो गया। लेकिन जब वो पहले पुराने सेट से उसने मेज़र किया था तो डंडा गिल्ली और गिल्ली का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस बार जो गिल्ली का यूज़ हुआ वो एक ही टाइम पे मेज़रमेंट यूज़ किया उसने, और थोड़ी सी जगह बच गई गिल्ली की। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, अब क्या करें, व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू, अब वो कैसे बीच का हिस्सा करें, है ना। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। उन्होंने सजेस्ट, उनको लगा कि हम क्रिकेट के विकेट्स यूज़ करेंगे तो फिर से उसका मिडल पार्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर फिर से वो हिस्सा मिट गया तो वो क्या करेंगे। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उन्होंने क्या किया, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक लेंथ स्ट्रिंग ले लें, एक रस्सी ले लें या एक धागा ले लें और 2 पॉइंट लगाएं वहाँ पर। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। दे कैन मेज़र विद द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ
से वो विड्थ नाप सकते हैं कि डेस्क की कितनी है। फिगर 10.4 में आप देख सकते हो। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसने क्या किया, डेस्क को किससे मेज़र किया, धागे से मेज़र किया। वो अगर उससे क्या होता है, उससे क्या करेगा वो, जब वो धागे से मेज़रमेंट लेगा तो वो क्या कर सकता है, वो बीच में वहाँ पर डेस्क के बांध भी सकता है, वो भी उसके लिए आसान रहेगा, उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। और 2 धागे उसने तोड़े, उससे उसने उसका मेज़रमेंट ले लिया। अब इससे उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो वो ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ कर सकता है, स्केल का भी यूज़ कर सकता है अपनी डेस्क की लेंथ नापने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बहुत सारे तरीके हैं। वो कैसे कैसे देखो यहाँ पे दिखाया है उसने, कितना कितना फोल्ड किया, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है उसने कैसे कैसे उसने मेज़र किया है। फिर आपका सम मेज़रमेंट एक्टिविटी 1 दी हुई है आपको। यहाँ पर एक्टिविटी 1 देखते हैं हम क्या दिया है। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 बाय 1। आपको एक ये जो एक्टिविटी है ग्रुप में करनी है और एक एक करके करनी है। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना है, अपने फुट्स का यूज़ करना है एज अ लेंथ। आपकी जो फुट की लेंथ है उसको यूज़ करना है। मीज़र द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। अपने फुट का यूज़ करके अपनी क्लासरूम का मेजरमेंट करना है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सपोज़ आपके जो फुट्स हैं, आप मेज़र कर रहे हैं अपने क्लासरूम को, तो कुछ जगह ऐसी भी बच सकती है कि या तो वो आपके फुट से ज़्यादा बच रही हो जगह, या आपके फुट से कम बच रही हो। ज़्यादा तो नहीं बचेगी बट कम ज़रूर बचेगी, कि जितना आपका पैर है उससे छोटी जगह कोई बच जाए, है ना। तो यूज़ अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ फुट ना। फुट तो यूज़ कर लिया, लेकिन जो जगह बची उसके उस जगह पर आप धागे का स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। और इन ऑब्जर्वेशंस को अपने इस टेबल में आपको लिखना है। सपोज़ आपके 3 स्टूडेंट्स ने मेज़रमेंट किया तो उनके नाम लिखेंगे। फिर उसने लेंथ नापी, उसकी लेंथ उसके पैरों के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसी विड्थ उसके पैरों के अकॉर्डिंग है। फिर जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी लेंथ उसके पैरों के अकॉर्डिंग, विड्थ भी उसके पैरों की, थर्ड की भी अलग अलग। तो तीनों बच्चों की जो लेंथ और विड्थ आएगी उनके फुट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। सेम आ सकती है, अगर उनकी मेज़रमेंट फुट्स की सेम होगी तो सेम ही आएगी। अगर उन तीनों के बच्चों के पैरों की फुट्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी तो डिफरेंट ही आएगी। तो ये मेज़रमेंट करने का तरीका दिया है। फिर एक्टिविटी 2 है, या आप अपने किसका दिया है इन्होंने, अपने हाथों के इस्तेमाल से भी आप मेज़रमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो यूनिट की डेफिनेशन आपको दी हुई है ना। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट देखा है ना, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मतलब ये है, जब आप किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं या कंपेयर करते हैं किसी अननोन चीज़ को, उसकी क्वांटिटी को, तो विथ सम नोन क्वांटिटी। जब अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड क्वांटिटी को आप यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक्टिविटी 2 पढ़ सकते हैं। फिर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, तो ये आप हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। In ancient times, the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. पुराने समय पर इतने साधन हुआ नहीं करते थे, इसलिए क्या करते थे, वो अपने पैरों के, हाथों के या फिंगर्स का इस्तेमाल करके वो डिस्टेंस मेज़र किया करते थे। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेज़रमेंट किया है अपने हाथों का, पैरों का, और जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है वो बहुत परफेक्टली किया है। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स। एल्बो से आपकी फिंगर टिप्स तक उन्होंने जो मेज़रमेंट किया है एंशियंट इजिप्ट का, आप देख सकते हैं, वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द world. People also used the foot as a unit of length in different parts of the world. लोगों ने अपने फुट्स का भी यूज़ किया है एज अ
यूनिट, ठीक है ना, मेजरमेंट करने के लिए। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। फुट्स का तो अक्सर लोग इस्तेमाल करते ही हैं। यार्ड्स का आप क्लॉथ में देख लीजिए, है ना, उसके आर्म से लेकर चिन, जो क्लॉथ का होता है वो आर्म से लेकर चिन तक करते हैं। और एंशिएंट ज़माने में क्या होता था, जो स्मॉल लेंथ होती थी, जो यूज्ड होती थी एंशिएंट टाइम में, है ना, यूज्ड वर एन अंगुल, जो छोटी छोटी मेजरमेंट होती है फिंगर्स के थ्रू। सपोज ये आपकी सॉरी ये आपकी फिंगर्स है सपोज, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, अंगुल बोलते हैं ये जो होते हैं आपके फिंगर्स का मेजरमेंट। 1 अंगुल, 1 2 3 4 अंगुल, इस तरह से, है ना। और या ये कह लीजिए सपोज़ ये आपका हैंड है ना, और मुझे मेज़रमेंट लेनी है किसी चीज़ की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि आपको अंगुल की बात कर रहा है ये, तो जो अंगुल की मेज़रमेंट होती है वो ऐसे करते हैं। सपोज़ मुझे मेरे फेस की मेज़रमेंट लेनी है, तो ये क्या हो गया, 1 अंगुल, है ना। फिर कुछ और चीज़ आगे ऊपर को रखी है, तो मैं उसको कैसे करूँगी, 2 अंगुल, या ये कह लीजिए 1 अंगुल। मैं बालों की लेंथ कर रही हूँ, 2 अंगुल, 3 अंगुल। तो इस तरह से पुराने ज़माने में मेज़र किया करते थे। आज भी हैं, आपके ही अपने पेरेंट्स होंगे देखना, जब कुछ करते हैं तो वो लोग अंगुल का ही इस्तेमाल करके 1 अंगुल, 2 अंगुल ऐसे करके आपने सुना होगा घर में। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स। जो गार्लैंड्स बनाते हैं, जो मालाएं वो बनाते हैं फ्लावर्स वाले, वो भी यही इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों से कि ये 1 अंगुल, 2 अंगुल की बनेगी या 3 अंगुल की माला बनेगी। तो आज भी इस्तेमाल होता है। आपके टेलर है, कई बार आपका मदर आपकी टेलरिंग करती है, तो वो भी हैंड्स अंगुल का ही मेज़रमेंट करके बताती है कि इतना अंगुल रखेंगे ये कपड़ा, इतना अंगुल रखेंगे ये कपड़ा। तो टेलर बॉडी साइज़ जो मेज़र करता है वो भी इस तरीके से कर लेता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने 1790 में, 1790 में फ्रेंच ने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाए थे जिसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. एक perfection लाने के लिए उन्होंने ये सब accept किया था, इस standard of unit measurement को। The system of units now used is known as the international system of unit, और इसी system को international system भी बोलते हैं अब। The SI unit, ठीक है, the international system of unit को ही SI unit बोलते हैं। ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर होगा मीटर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी ऐसा यूनिट्स हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स की। अ मीटर स्केल इज़ शोन इन फिगर 10.6 में आप देख सकते हो। ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। एक मीटर कितने में पार्ट में डिवाइड है, वो 100 इक्वल डिविजन्स, ठीक है ना, जिसे आप सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न। तो जितने हर एक सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं, 10। तो 10, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर के। तो ये जो डिस्टेंस है ऐसे किलोमीटर का दिया हुआ है आपको, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो यहाँ पे फिगर बोला है आपको 10.5, है ना, फिगर है आपका 10.6। तो ये रहा आपका 10.6। देखो यहाँ पे स्केल दिया है, आपने ज्योमेट्री बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पे स्केल रखा है। तो आप मीटर वाली साइड भी देखो और
सेंटीमीटर वाली साइड में देखो, देखो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है, 100 डिवीज़न, क्या कितने डिवीज़न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।